नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। पहले तो आपको जो इस संडे से रिलेटेड एक नोटिस देनी है आप लोगों को। नोटिस क्या, एक अनाउंसमेंट है कि इस संडे को हम एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं, जो शायद इस अभी तक का सोडा मशीन के जो रिपेयरिंग से रिलेटेड अभी तक का सबसे बड़ा सेशन होगा। इसमें सबसे बड़ी पहली बात तो इसमें आप अपना नेट रिचार्ज कर लीजिएगा अच्छे से और बैटरी चार्ज कर लीजिएगा, नहीं तो मिस हो जाएंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा होने वाला है। और इसमें फुल डे आपको एक रिपेयरिंग का, मेरे पास एक रिपेयरिंग मशीन आ रही है, मशीन रिपेयर करने के लिए आ रही है। उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है वो लाइव आप पूछ सकते हैं, उसमें मैं लाइव तुरंत दिखाऊँगा। यानी कि आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए 10 वीडियो नहीं, सिर्फ उसी एक वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपके सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप अपने लिख के रख लीजिएगा। मैं क्या करूँगा, उसमें जैसे ही आप चैट करेंगे तो उस समय जैसे ही उस सेक्शन पे काम स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा कि हाँ कैसे काम करते हैं। तो इस संडे का इंतज़ार कीजिए, और मिस कर गए तो फिर ये सोच लीजिए फिर अगली बार कब लाइव सेशन इस तरीके से मिले मौका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संडे का इंतज़ार आप लोग ज़रूर अवेलेबल रहिएगा। उस दिन जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप सब उस समय तुरंत पूछ सकते हैं, और मैं आपको तुरंत लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। 99% केसेस में मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि पूरा दिन चलने वाला है, क्योंकि वो पूरी मशीन रिपेयर होनी है और फुल डे मुझे लगने वाला है। तो फुल डे ये सोच लीजिए आपका लाइव ही रहेगा। अब इसके बाद में आते हैं आज के जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप लोगों के कमेंट्स हैं उनको देखने का। तो सबसे पहले तो कमेंट आता है अंकित गुप्ता जी। प्रदीप भैया, कंप्रेसर में गैस भरने से संबंधित एक वीडियो बनाइए। हाँ ज़रूर बनाऊंगा, आपने कहा है तो ज़रूर बनाऊंगा, वैसे चाहे मिस भी कर जाते हैं। मगर हाँ, ये गैस जो भरने के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं वो अलग टूल लगते हैं, तो वो भी सारे बताऊंगा कि क्या टूल हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इस पर एक सेपरेट, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है अंकित जी, आपके लिए हम ज़रूर ये काम करेंगे, और ज़्यादा दिन नहीं, जल्द ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने थैंक यू भी किया उनके रिप्लाई पे। अच्छा है, चलिए। और इसके बाद में आप अंकित गुप्ता जी एक और कमेंट करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रदीप भैया, आप बहुत सही से समझाते हैं कमेंट में आप। हाँ ये चीज़ तो अंकित जी आपने अच्छी कही कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग ये ज़रूर बता दिए कीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं। तो इससे ये रहे कि कोरिलेट करना कि कहाँ से हमारे पास मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो अगर उस सेक्शन में, उस एरिया में मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ के लिए कुछ मैसेज डाल दूँ पहले से, जिससे आप लोग वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकें। क्योंकि मैं अब प्लान कर रहा हूँ एक टीम बनाने का, और टीम बना करके सबके लिए ट्रेनिंग सेशन प्लस, जैसे मेरे पास बहुत से लोग कहते भी हैं कि सर मुझे मशीन सही करानी है या क्या कराना है। तो जिससे क्या करें, अगर आप हमारी टीम में जुड़े हैं, आप सीख रहे हैं, तो उससे कुछ अर्निंग भी आपकी होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को काम दे सकूं। कि अगर आपके लोकल में किसी ने मुझसे कहा है कि सर मुझे मशीन प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए, तो मैं तो खुद तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अकेला बंदा कहाँ तक जाऊँगा। तो उसकी जगह मैं अपने खुद की जगह मैं आप लोगों को भेज सकूँ, आप लोगों को भी अर्निंग इसमें मिले। क्योंकि अगर कोई नॉलेज है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में रॉगर डी मिस्टर हैं, सर सोडा मशीन मोटर से बहुत आवाज़ आ रही है, कुछ सोल्यूशन बताइए। अच्छा, आपने एक वीडियो भी हमें भेजी थी व्हाट्सएप पे, तो पहले तो इनकी वीडियो देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद में ये देखते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। ये वीडियो में तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अब देखिए, जैसा कि वीडियो में दिखा रहे हैं भाई साहब कि उनका मोटर बहुत आवाज़ कर रहा है। देखिए, आवाज़ करने में जैसे मैं फिर से बता दूं कि पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि आवाज़ करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहले तो आप पंप देखिए, क्या पंप की फंक्शनैलिटी हम दिखाते हैं, समझाते हैं आपको सही। इसके लिए मैंने पहले से ही एक नया पंप लेके रखा हुआ है, पुराने पंप तो सारे गोदाम में पड़े हैं। तो अब
जैसे ये पंप है, पंप का ये हिस्सा मोटर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब एक है इन, यानी कि ये वाला देखिए, जैसे ये है, इसमें पाइप आती है जो आपके फ्लेवर टैंक से जो आता है, जो मशीन का जो टैंक होता है उसका पाइप इसमें कनेक्ट होता है, और ये पाइप जाता है आपका कार्बोनेट में, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है यहीं पे आपका रहता है इसका फ़ैन, जो प्रेशर बनाता है, पानी आपका कार्बोनेट को भेजता है। अब देखिए आवाज़ आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पहली चीज़, जिस तरीके से आवाज़ मुझे आ रही है, कि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके इनमें यानी कि पानी सही से नहीं मिल रहा है। देखिए अगर पानी सही से नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो भी बीच बीच में हल्का सा जैसे बुलबुले टाइप के, आवाज़ से लग रहा है कि बुलबुले टाइप के हैं, उससे भी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उस केस में आपको क्या करना है, देखिए जैसे अगर हो सकता है कि आपके इसमें एयर भरी हो, अगर एयर भरी है तो ये आपका पंप जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो एयर निकालते कैसे हैं? एयर निकालने का तरीका, आप पहली चीज़ इस बोल्ट को ना छेड़छाड़ किया कीजिए। ये आपका प्रेशर बोल्ट है, इसको नहीं टच करना है, ठीक है। तो इसमें आवाज़ आने के पीछे पहला कारण ये हो सकता है कि इसके अंदर एयर भी हो। दूसरा रीज़न हो सकता है कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल हो, जो कि अंदर रोटेट होने में रगड़ रहे हैं, आवाज़ आ रही है उसकी वजह से। और तीसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि चलते चलते ये पुराना पंप हो गया है, जिसकी वजह से अब मतलब इसकी लाइफ एंडिंग पे आ गई है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि अब ये इंडिकेशन ये भी है कि आप अपना एक नया पंप ले करके पहले से ही रख लें, जैसे कि जिस दिन भी ख़राब हो उस दिन आप बदल सकें। अब करना क्या है, रॉगर जी आप देखिएगा क्या करना है आपको। पहला आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को खोल करके इसके अंदर एक जाली निकाल लीजिएगा और पानी ऊपर से इसमें आने दीजिएगा, आता रहेगा। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर अगर कुछ डस्ट पार्टिकल फंसा है, ठीक है, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। पहली चीज़, अगर इतनी सी प्रॉब्लम है तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ और, आप लोग जैसे जब आप नया पंप लगाते हो, नया पंप लगाने के बाद इन देने के बाद में डायरेक्ट ना चलाया कीजिए, क्योंकि इसके अंदर एयर फंसी रहती है। अब एयर निकालने का तरीका क्या, देखिए क्लीनिंग का भी यही है, एयर निकालने का भी यही। पाइप लगाया, पानी इसके अंदर आया, पानी आने के बाद इसको खोल दीजिए, पूरा ना खोलिए। अगर जैसे एयर निकालनी है तो पूरा नहीं खोलने की जरूरत है, इतना खोलिए कि यहाँ से पानी टपकने लगे, टपकने के थोड़ा निकलने लगे। और जब फ्लो में पानी निकलने लगेगा तो क्या होगा कि अंदर की एयर उस पानी के साथ निकल जाएगी। देन अगेन रिटाइट इट, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसे टाइट कर दीजिए और फिर ये प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। कभी भी इसको सूखा नहीं चलाइएगा। तभी देखिए कंपनी, चाहे आप 5000 का पंप लीजिए और चाहे 15000 का पंप, चाहे जितना महंगा लीजिए, आपको वारंटी नहीं मिलती है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि अगर आप इसे सूखा चला देंगे बिना पानी के तो ये 2 मिनट में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी इसीलिए गारंटी नहीं देती है, और हम लोग भी क्या, कोई भी नहीं गारंटी देता। पंप की गारंटी कोई नहीं देता, पंप की, रेगुलेटर की कोई गारंटी नहीं देगा, चाहे जितना अच्छा लीजिए, चाहे जितना महंगा लीजिए। रीज़न क्या, उसको ऑपरेट करने का तरीका अगर गलत यूज़ किया है तो वो 2 मिनट में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो आपका मेन चीज़ यही है कि आपका या तो इसमें डस्ट फंसी हुई है, डस्ट साफ़ कर दीजिए, या तो फिर ये चलते चलते बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, जिसकी वजह से अब ये एंडिंग पे है। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए कि नया पंप लगाना है आपको, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। हाँ, एक मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। इसके बाद में अंसारी इमरान जी लिखते हैं कि सर ये सेंसर कौन सा है। हाँ, ये मैं दिखाता हूँ आपको सेंसर कहाँ के, इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। ये फुल सोडा मशीन रिपेयरिंग पार्ट 1 का इन्होंने 10 मिनट 39 सेकंड का इन्होंने लिंक दिया हुआ है। तो देखिए जैसे ये सेंसर दिखा रहा है, ये सेंसर एक्चुअल में जो हमारा जो पीसीबी के साथ कनेक्टेड रहता है, ये वो सेंसर है। पहली चीज़ तो ये कि ये कनेक्ट कहाँ रहता है, मैं देखिए सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बता। ये सेंसर कनेक्ट रहता है आपका पीसीबी से। अब इस सेंसर का काम क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन लिखा है, इस सेंसर का ये सेंस क्या करता है। ये सेंस ये करता है कि अब कार्बोनेट में कितना पानी है। देखिए
सेंसर वहाँ पे लगा है। सेंसर का मतलब यही नहीं होता है कि कुछ ऐसा, मतलब हम लोग जनरली सेंसर को यूज़ करते हैं कि कुछ टच से रिलेटेड या कुछ ऐसा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। सेंसर का मतलब ये कि जो एक इंडिकेशन पास करे, जो कुछ बताए कि हाँ अब ये हो गया है, ये करना या ये, वो सब सेंसर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंसर क्या कर रहा है, ये बता रहा है। जैसे उसमें सेंसर में देखिए 2 डंडी हैं, एक छोटी एक बड़ी, इस तरीके से, ये समझ लीजिए। तो अब ये बताता है कि पानी कहाँ पे है। तो जैसे ये है, ठीक है, अब मोटर चलेगा कब, पहले पानी भरा हुआ है, जैसे ही आप सोडा निकालना शुरू करते हैं तो ये पानी का लेवल डाउन होते 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 यहाँ आ गया, यहाँ तक है, तब तक तो मोटर नहीं चलेगा। जैसे इसके नीचे पहुँचा तुरंत ये इंडिकेशन करता भाई कम, मतलब पानी कम हो गया। तो ये सेंसर है, ये तुरंत इंडिकेशन भेजता है। उसके बाद में तो मोटर चलना चालू होता है और जैसे यहाँ पहुँचता है तुरंत मोटर बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये सेंसर क्या कर रहा है, ये इंडिकेशन बता रहा है कि आपके कार्बोनेट के अंदर कितना पानी है। ठीक है, तो ये सेंसर ये है। ठीक है, इसके अलावा भी सेंसर आपके इसमें लगते हैं कूलिंग से रिलेटेड, वो वाले अलग काम करते हैं। ठीक है, तो इस सेंसर का काम क्या है कि आपके जो कार्बोनेट है उसमें वाटर का लेवल क्या है वो बताना। अंसारी जी, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट कमेंट पे। विनोद तेली जी, सोडा बॉटलिंग 1+3 का मशीन यूज़ कर रहा हूँ, उसका सॉल्वेंट वॉल ख़राब है सर, मिल जाएगा? हाँ ज़रूर मिल जाएगा आपको। आप लोगों को एक चीज़ और बतानी कि अगर आप लोगों को कोई भी पार्ट की ज़रूरत हो, आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आप हमसे लीजिए, आप देखिए, आप हमसे रेट ले लीजिए। अगर आपको कहीं और से हमसे चीप मिलता है तो आप वहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मतलब सेम रेट होता है या कम में मिलता है तो आप हमसे ले लीजिए। तो थोड़ा आपकी तरफ से जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो उससे बदले में मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए ठीक है। उसके बाद में ज्ञान रंजन जी कहते हैं सर इसका केबल कनेक्शन कहाँ होता है? हाँ, इन्होंने कमेंट किया है कनेक्शन ऑफ फ्लोजेट पंप इन सोडा मशीन वाली वीडियो पे। बहुत अच्छा सवाल है और ये नए लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं कहूँगा कि आपको आता क्यों नहीं है, मैं बल्कि ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जो नए लोग हैं, जैसे मैं भी नया था, मुझे याद आ रहा है, तो मैंने जब एक जानने वाले के मशीन में लगा हुआ देखा था तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज था कि ये बिना लाइट के कनेक्शन के कैसे चल रहा है। और मुझे लग रहा आप वही स्टेज में हैं जो मैं स्टेज में था। देखिए, पहली चीज़, ये लाइट से नहीं चलता है का केबल कनेक्शन कैसे होता है? इसमें कोई भी लाइट कनेक्शन नहीं होता है, पहली चीज़। ठीक है, इसमें टोटल ये गैस के प्रेशर से ही काम करता है। जैसे स्ट्रॉ आप यूज़ करते हैं, पानी की पाइप जैसे ग्लास में रखा है उसको खींचने के लिए, ये उसी तरीके के वैक्यूम पे काम करता है। ठीक है, तो हाँ ये है कि इसमें कोई भी लाइट कनेक्शन नहीं है। ये जो हमारा CO2 सिलेंडर है उसी के प्रेशर के बेस पे ये फ्लेवर को सक करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। हाँ, ये है कि इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो आप जो पाइप का कनेक्शन कैसे करना है तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो फिर बता दीजिएगा, मैं दोबारा कुछ बता दूंगा आपको कि एक प्रॉपर वीडियो एक और बना करके। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। S4 फंडा, हाँ सर जी इस पर भी वीडियो बना दीजिए। सोडा का लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, ये तो कैसे बनेगा? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। हम सब लोग क्या करते हैं कि काम तो करते हैं मगर प्रॉपर लाइसेंसिंग पे काम नहीं करते। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। इनका जैसा बॉटलिंग प्लांट है इसलिए ये सोच रहे होंगे, या तो ये नॉर्मल शॉप है उसके लिए। देखिए, लाइसेंस तो हम दोनों लोगों को कराना चाहिए, चाहे हमारी बॉटलिंग प्लांट हो और चाहे हमारी नॉर्मल सोडा, ठीक है, नॉर्मल मशीन हो। देखिए कैसे होता है, पहली बात तो जो नॉर्मल मशीन है उनके लिए क्या लाइसेंसिंग चाहिए, और जो बॉटलिंग प्लांट है इन सब से रिलेटेड जो मेरे पर्सनल CA हैं, जो मेरे वकील हैं, मैंने उनसे टाइम ले रखा है, जो कि मुझे शायद 30 तारीख यानी कि कल मुझे शाम को वो टाइम देंगे, और जिस पे मैं पूरी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा कि जिससे आप लोगों को किसी तरीके के लीगल इशू ना हो।
अभी तक तो जैसे बहुत ज़्यादा ये काम नहीं फैला है, उस वजह से लीगल इशू नहीं, क्योंकि जो आगे गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसी लाने जा रही है जिसमें क्या होगा कि अगर आप लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो आपको बिज़नेस करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए लाइसेंस कराना ज़रूरी रहेगा। आप करा लीजिए, क्योंकि बहुत महंगा नहीं है, 1000-2000 रुपये में काम हो जाता है। जो नॉर्मल शॉप वालों के लिए 1000-2000 से ज़्यादा खर्चा नहीं है, और 1000-2000 में अगर आप काम करा लेते हो तो मुझे लगता है, और 50,000 का फ़ाइन है, ठीक है। तो 1000 रुपये में अगर आपका 1000-2000 में ये काम हो जाओ, जहाँ पे आपके 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगे, उससे बच जाओ, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और नए साल की शुरुआत में ही डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना रहे लाइसेंस से रिलेटेड, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि जितने भी ये जो सोडा मशीन वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उन्होंने इस पर वीडियो बनाई होगी। मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, और वो भी मैं खुद इसीलिए नहीं बता रहा हूँ जिससे आपको ये ट्रस्ट ना है। मैं खुद ही वकील साहब से खुद ही डायरेक्टली मैं बात, जो मेरा लीगल काम देखते हैं, जो मेरा सारा GST सारी चीज़ें देखते हैं, मैं उन्हीं से वीडियो बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा, मैं इसके लिए भी डालूँगा वीडियो। इसके बाद में संदीप को ये लिखते हैं, सर पुदीना फ्लेवर पाइप में वाटर टैंक में लीकेज हुआ है, कैसे चेंज करें। आपके लिए बहुत बढ़िया है जो संडे वाला सेशन है, इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो ये कैसे पाइप चेंज करना, ये लाइव डेमो आपके लिए हो जाएगा। तो संडे को आप ज़रूर अवेलेबल रहिएगा, आपको इसका सोल्यूशन संडे को मिल जाएगा, ठीक है। देन सुभाष भारती जी, वेरी नाइस वीडियो। खुशी जी लिखते हैं कि सर मुझे भी गिफ्ट चाहिए, ठीक है, ज़रूर मिलेगा। अब जो अगली वीडियो आएगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप उसका रिप्लाई कीजिए, हम ज़रूर आपको भी गिफ्ट देंगे। हम तो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग गिफ्ट ले जाएं, ठीक है। सर नंबर दीजिए मुकेश जी। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगभग सारी वीडियोस में नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में ऐड करके रखता हूँ। आपको वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब वहीं पर मिल जाएगा। खुशी जी ने कहा है कि इस पर डेमो बनाइए, देख सकते हैं। अच्छा हाँ खुशी जी, उसके बाद में मैंने वीडियो का लिंक भेजा था, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो भी अब बता दीजिएगा, तो मैं दोबारा फिर से एक डेमो, क्या आप संडे को अवेलेबल रहिए, संडे को वो सारी कनेक्शन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कैसे क्या होना है इसमें तो बहुत ही डिटेल में काम, क्योंकि मेरे पास एक मशीन आ रही बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल रॉ, उसको मैं पूरा नया करने वाला हूँ एक ही दिन में सारा चीज़। तो फुल डे लाइव रहेगा, तैयार रहिए आप सब लोग। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नया साल आने वाला है, आप लोगों के लिए नए साल के पहले से ही बधाई हो। नए साल में क्या क्या नया करना है, और ठंड बढ़ती जा रही है, धूप निकलना बंद हो गई है, बहुत से लोग अपना बिज़नेस अभी स्टॉप कर रहे होंगे। तो स्टॉप क्या मतलब, ये समझ लीजिए कि उन मशीनों को रखेंगे, तो मशीन को रखने से पहले क्या क्या करना चाहिए वो सब भी मैं बताऊंगा। एक अगली वीडियो बनाने वाला हूं उसमें क्योंकि मैं प्रैक्टिकली तो नहीं, हाँ वर्बल बता दूंगा कि कैसे क्या रखना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।